अब इस टॉपिक में हम लोग हीट एनर्जी का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि फॉर द डिफरेंट सिस्टम्स कैसे हीट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूं, आपको कोई भी सिस्टम दिया होगा तो उस सिस्टम में हीट इंटरेक्शन किसी किसी में नहीं भी हो सकता है और किसी किसी में हो सकता है। तो अगर उस सिस्टम में हीट इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे और उसकी साइन कन्वेंशन क्या होगी उसको जानेंगे। तो मुझे पता है कि अगर मुझे कोई सिस्टम दे दिया है, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो, दिस इज माय सिस्टम, और ये सिस्टम में हीट इंटरेक्शन हो रहा है, तो इस हीट इंटरेक्शन की वजह से ये सिस्टम का जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। वो हो रहा है फ्रॉम 1 to 2। तो ग्राफ पे मैं इसे कैसे प्लॉट करूंगा? मुझे पता है कि अगर मुझे हीट निकालना है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला क्या है? dq इज इक्वल टू टी इंटू ds। इसका मतलब एरिया अंडर टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम गिव्स हीट। तो दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज एंट्रोपी। और मान लो ये कोई स्टेट चेंज हुआ फ्रॉम 1 to 2 कुछ इस तरह से। तो मुझे पता है कि अगर मुझे पूरी हीट निकालनी है तो उसके लिए मुझे एक एलिमेंट लेना पड़ता है, स्मॉल एलिमेंट, जिसका ये डायमेंशन है ds और ये जो लेंथ है वो है t। तो उसका हीट मुझे मिल गया कि t इंटू ds से मुझे इस एलिमेंट का एरिया मिल गया। इसका मतलब मुझे स्मॉल dq मिल गया। अब मुझे करना क्या है? मुझे चाहिए ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया चाहिए मुझे। तो पूरे एरिया के लिए मैंने क्या किया? मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अगर मुझे हीट चाहिए फ्रॉम 1 to 2 तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 1 to 2 और ये dq, तो ये हो जाएगा t इंटू ds, ठीक है, इंटीग्रेशन में 1 to 2 t इंटू ds। तो ये मुझे हीट मिल जाएगा। तो इससे मुझे मैग्नीट्यूड तो मिल गया उसका कि उसकी क्या वैल्यू होगी, कितना वैल्यू होगा वो मुझे क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी सिस्टम दिया हुआ है तो उस सिस्टम में मैं डायरेक्टली कैसे हीट कैलकुलेट करूंगा? और अगर मान लो मुझे हीट ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसके लिए मैं कौन सी साइन यूज करूंगा? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, सिंपल एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे सन का एग्जांपल लेंगे। अब अगर मैं सन की बात करूं तो मुझे पता है कि सन जो है दिस इज द वेरी लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन क्या करता है? कंटिन्यूअसली जो है हीट बाहर रिलीज कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? हीट बाहर रिलीज कर रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो अगर मैं इस सन को कंसीडर करता हूं सिस्टम, इस सन को मैंने कंसीडर किया सिस्टम, तो हीट क्या हो रहा है? इस सिस्टम से बाहर निकल रहा है। तो व्हेनेवर हीट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम से बाहर निकल रहा है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज निगेटिव। इसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज ये रूम का ग्राउंड है, ठीक है, और इस रूम में रखा हुआ है एक बॉटल, और इस बॉटल में रखा हुआ है एक कोल्ड फ्लूइड रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग जो ये है टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का T इंफिनिटी, ठीक है, वो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस बॉटल में रखा हुआ है कोल्ड फ्लूइड और आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। इसका कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा? अब ये जो मेरा कोल्ड फ्लूइड है इसको मैं कंसीडर करता हूं माय सिस्टम। तो अब एटमॉस्फेरिक एयर और ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें और इस कोल्ड फ्लूइड में क्या होगा? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। वो कैसे होगा? इसमें क्या होगा कि बाहर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो है इस फ्लूइड के अंदर हीट जाएगी। अब क्या हो रहा है? बाहर से हीट इस फ्लूइड के अंदर जा रही है, इस सिस्टम के अंदर जा रही है। तो व्हेनेवर हीट इज एडेड इन द सिस्टम
देन दिस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है एक रोड और इस रोड पे ये एक बंदा है जो भाग रहा है, रनिंग कर रहा है। तो जब ये बंदा रोड पे रनिंग कर रहा है तो आप देखेंगे कि अगर आप इसकी बॉडी को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी बॉडी गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी बॉडी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग भागते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत फास्ट हो जाता है और बॉडी के अंदर हीट जनरेट होने लगती है। वो हीट क्या होगी, बाहर रिलीज होना चाहती है। तो ये केस में क्या हो रहा है, इसमें जो है अगर मैं इस ह्यूमन बॉडी को कंसिडर करता हूं माय सिस्टम, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इस बॉडी से हीट बाहर निकल रहा है। तो व्हेन हीट इज गोइंग आउटसाइड दिस सिस्टम देन दिस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या चीज हो रहा है? तो इससे मुझे की समझ में आ गया कि जो भी सिस्टम होगा और उसका जो भी इंटरेक्शन हो रहा है सराउंडिंग के साथ या किसी दूसरे बॉडी के साथ, तो उसमें बेस्ड ऑन हीट की डायरेक्शन, हीट अंदर जा रही है या अंदर से बाहर निकल रही है, यानी सिस्टम में जा रही है या सिस्टम से बाहर निकल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग साइन जो है कंसिडर करेंगे, आइदर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब मैं यहाँ पे एक सिचुएशन डिस्कस करूं तो इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सी साइन कंसिडर करनी है। वैसे इतने से तो आपको समझ में आ गया होगा, बट थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये है एक बॉडी 1, ये है बॉडी 2, ये एक तीसरा है बॉडी 3। अब ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है। ये इसको हीट Q1 दे रहा है कि यहाँ से Q2 आ रहा है, ये यहाँ से Q3 आ रहा है, ये यहाँ से Q4 जा रहा है, ये इसको Q5 दे रहा है। ये बॉडी है और इन बॉडी के बीच में हीट इंटरेक्शन हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब मुझे किस बॉडी को स्टडी करना है? मुझे स्टडी करना है बॉडी B2। तो अगर मुझे B2 को स्टडी करना है तो ये मेरे लिए बन जाएगा सिस्टम। अब देखो, अब इस सिस्टम के लिए Q1 क्या हो रहा है, इस सिस्टम के अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव। Q2 क्या हो रहा है, सिस्टम से बाहर निकल रहा है, मतलब निगेटिव। Q3 क्या हो रहा है, सिस्टम से बाहर निकल रहा है, मतलब ये भी हो जाएगा निगेटिव। Q4 सिस्टम के अंदर जा रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो बेस्ड ऑन माय सिस्टम मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि कौन सा हीट पॉजिटिव होगा, कौन सा हीट निगेटिव होगा।